आज हम भिन्न के बारे में बताएंगे। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 या 3/4। तो ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे को हर कहते हैं। जैसे ये है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। अगर ऊपर अगर अंश बराबर हो तो नीचे जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देखते हैं, हम सिद्ध करते हैं। इसमें एक है ऊपर अंश सभी में और हर अलग अलग है 2, 3, 4, 5, 6। तो देखते हैं सबसे छोटा कौन सा, 2 सबसे बड़ी भिन्न होनी चाहिए। तो हम ये एक आकृति लेते हैं, इसके दो भाग करते हैं, नीचे वाले से भाग करते हैं, हर का इतने हिस्से में बांटते हैं, जितना हर लिखा होता है उसको उतने हिस्से में बांटते हैं और ऊपर वाले को रंगते हैं। तो ये 1/2 है, तो 2 हिस्सों में बांट दी इसको और एक हिस्सा रंग दिया, यानी आधा हो गया ये। इसी तरह 1/3 है, 3 हिस्सों में बांट के एक हिस्सा रंग दिया, तो ये तीसरा हिस्सा हो गया, यानी इससे कम हो गया ये भी। अब ये 1/4 है, 4 हिस्से में बांट के एक हिस्सा रंग दिया, तो ये रंगा हुआ भाग है इससे और कम हो गया, इससे भी। इसी तरह 5 भागों में बांट के एक हिस्सा रंग दिया, ये इससे भी कम हो गया। और 1/6 है, ये इससे भी कम हो गया। इसका मतलब ये सही है कि अंश बराबर हो तो सबसे छोटा हर होता है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। दूसरा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 है। इसमें 1 और 2 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का, 3 और 4 में 1 का, 4 और 5 में 1 का, 5 और 6 में 1 का। अगर अंतर बराबर हो, एक सभी में अंतर 1-1 का है। अंतर अगर बराबर हो भिन्नों में तो सबसे बड़ी जो बड़ी हो, अंश बड़ा होगा वही बड़ी होगी। तो इसमें कौन सा बड़ा है, 5। तो 5 सबसे बड़ा होगा। हम देखते हैं 1/2 है, इसके 2 हिस्से किए, एक रंग दिया, तो ये आधा होगा। ये 2/3 है, इसके 3 हिस्से करके 2 हिस्से रंग दिए, ये इससे भी ज़्यादा होगा। अब 3/4 है, इसके 4 हिस्से करके 3 रंग दिए, तो ये इससे भी ज़्यादा हो गए। और ये 4/5 है, 5 हिस्से करके ऊपर वाले 4 हिस्से रंग दिए, तो ये इससे भी ज़्यादा होगा। ये 5/6 है, इसके 6 हिस्से करके 5 रंग दिए, एक हिस्सा बचा है, तो ये सबसे बड़ी है। इसका मतलब हमारा ये जो अंतर है एक का, ये सही है। जब अंश बड़ा होगा तो वही, अगर बराबर अंतर है तो वही बड़ी भिन्न होगी। ये इसके बाद 3/7, 7/9 और 9/11, इनमें इनमें अंतर है, आगे पीछे है। जैसे 3 और 7 4 का है, 7 और 9 में 2 का, 9 और 2 में 11 का है। 3/5 है ये, 3/5, 3/5, 2 का अंतर हो गया 3 और 5 में। 7 और 9, इसमें भी 2 का अंतर हो गया। 9 और 11, इसमें भी 2 का अंतर हो गया। जब अंतर बराबर हो तो सबसे बड़ा जो अंश होगा वही बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी भिन्न है। इसका आगे मान लिया अलग अलग आगे, जैसे 3/5 है और 7/11 है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है। तो ये कैसे करेंगे, ये इनको आपस में क्रॉस में गुणा कर देंगे। 11 दिए 33 और 7 5 35, 35 बड़ा हुआ 33 से, तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है। ये करके निकाल सकते हैं हम। इसके बाद हम इसको नोटों से सिद्ध करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले ये ऊपर 10-10 के 6 नोट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 60 रुपये हो गए। 20 के 3 है, 20, 40 और 20, 60 रुपये हो गए। ये 5-5 के 2 है, ये 1-1 के 5 है। अब देखते हैं हम इसको करके 1/2, तो 60 का ये 60 है,
60 का 1/2 यानी आधा हिस्सा, आधा 1 2 3 नोट, 3 आधे हो गए तो 30 होगा। इसका मतलब 1/2 जो हुआ है वो 30 रुपये है। ये 60 की 60 रुपये करते हैं 1/2 हिस्सा यानी 3 नोट 10 के 30 हुए। उसके बाद 1/3 यानी तीसरा हिस्सा, ये 60 रुपये 20 40 60, इसका तीसरा हिस्सा यानी हमारा रंगा हुआ कौन सा हिस्सा, एक हिस्सा 2 हिस्से बिना रंगे हुए तो 20, तो ये 1/3 20 रुपये होगी 60 की। अब 1/4 को हम 1 2 3 4 इनके 4 हिस्से कर रहे थे, 10 रुपये आ गए और 20 रुपये बच गए। 20 का भी 4 हिस्सा करते हैं हम, 4 हिस्से में 5 रुपये हो गए, 10 और 5 15 यानी 1/4 15 रुपये होगी। इसी तरह 1/5 है, 60 का 1/5 यानी 60 के 5 हिस्से करने हैं और एक हिस्सा होना चाहिए ऊपर वाला, एक हिस्सा जो रंगा हुआ है वो होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये 5 नोटों में से एक 10 रुपये हो गए। अब उसके बाद 10 रुपये बच गए, 10 में से हम 5 हिस्से करेंगे तो ये कितने हुए 2 रुपये, 10 और 2 कितने हो गए 12 यानी 1/5 60 का 12 हो गया। इसी तरह 1/6 है, इसके 6 हिस्से करेंगे 60 के और एक ऊपर रंगा हुआ एक हिस्सा है तो इसका छठा हिस्सा कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से छठा हिस्सा 10 रुपये है तो ये 10 रुपये है। इसका मतलब हमारा ये सही है अगर ऊपर अंश बराबर हो और हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इससे सिद्ध होता है कि 30 1/2 है, ये सबसे छोटी है और 30 रुपये है ये सबसे बड़ा है 60 का हिस्सा, तो ये बड़ी होगी। अब दूसरे और देखते हैं आगे, ये 1/2 हो गया, 1/2 वही 30 आ गए, 1 2 3 आधा हिस्सा आ गया 60 का, ये 30 आ गया। अब 2/3 जब एक एक का अंतर होगा तो जब अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, तो ये 5/6 देखते हैं सबसे बड़ी है या नहीं है। उसके बाद 2/3 आ गए तो 3 हिस्से करे और 2 रंग दिए यानी 60 के 2 हिस्से 2/3 हो गए। 60 के 3 हिस्से करने के बाद तो 2 हिस्से कौन से हो गए 20 और 20 40, तो ये 2/3 40 होगी। अब 3/4 करते हैं, 3/4 इसका मतलब 4 भाग करेंगे, उसके 4 हिस्से करेंगे 60 के और उसमें से 3 हिस्से रंगे हुए, तो 3 हिस्से कौन से हो गए 1 2 3 4, एक 10 रुपये हो गया और 20 में से भी 5वां हिस्सा चौथा हिस्सा कर दिया तो 15 हो गए। 15 का को 3 से गुणा कर देंगे, 15 3 45 यानी 3 हिस्से हमारे रंगे हुए हैं, तो 15 में 4 हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए 45 रुपये। इसके बाद 4/5, 4/5 हम करेंगे 5 हिस्से करेंगे 60 के, तो 12 5 60 होता है यानी एक 10 का नोट हो गया, 5 में से एक हिस्सा कर दिया हमने तो 10 हो गए और अब बच गए 10 में से भी 5वां हिस्सा 2 रुपये हो गया, 10 अब तो 12 और 12 को 4 से गुणा कर देगा ऊपर अंश से, तो 12 3 36 और 12 चौके 48 यानी 4/5 भाग 48 हो गया। इसके बाद 5/6 है तो 60 को 6 भागों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भागों में कर दिया और 5 हिस्से होने चाहिए उसके ऊपर वाले अंश के। 10 को 5 से गुणा करेंगे, 10 वाले 50, 1 2 3 4 और 5 50, तो ये भी हमारा सही हुआ है कि अगर अंतर एक एक का होगा तो जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, यानी ये 30 है, ये 40, ये 45, ये 48 और ये 50 60 भी हिस्सा है, तो ये 50 सबसे बड़ा हुआ, तो ये भी सही है। तो ये आज थी ये भिन्न।